हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित फर्स्ट चैप्टर। अपन इसमें जानेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में कितनी प्रश्नावली हैं और इसको अपन को कैसे समझना है। और इसमें अपन प्रश्नावली 1.1 है, उसमें जो परिभाषाओं का प्रयोग होना है उन परिभाषाओं को भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इनके बाद अपन इनके प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो इस फर्स्ट चैप्टर कक्षा 9 की गणित, ये NCERT की बुक है, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें 7 प्रश्नावली हैं जिसको अपन पार्ट बाय पार्ट इसको पढ़ेंगे। पहले 1.1 जो प्रश्नावली है उसकी वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी। फिर उसके बाद प्रश्नावली 1.2 ऐसे ही अपन प्रश्नावली 1.7 तक अपन इसको पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 में है, ठीक है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें है संख्या पद्धति। फर्स्ट चैप्टर क्या है अपना? फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, NUMBER नंबर सिस्टम, SYSTEM नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति को बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की, एक वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। अपन को पढ़ना कौन सी है? वास्तविक संख्या पढ़नी है। अभी अपने सिलेबस में ये काल्पनिक संख्या नहीं है, तो अपन को पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर, REAL, रियल नंबर, NUMBER, रियल नंबर। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आती हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में रैशनल, RATIONAL, रैशनल नंबर, NUMBER, रैशनल नंबर। ठीक है ना बच्चों। और अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इनरैशनल नंबर। ये होती हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, फिर 4, 5, ऐसे कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं, इन्फिनाइट, अनंत तक जाती हैं। तो वे कौन सी कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है अनंत तक। पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से अनंत तक। पूर्ण संख्या में क्या लग गया? 0, तो ये क्या हो गई? पूरी। अपन को जैसे याद करना है कि पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 से चालू, इसमें 0 लग गया तो ये क्या हो गई? पूरी हो गई, मतलब पूर्ण। ऐसे अपन इसको याद कर लेंगे। पूर्ण संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब देखिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को बोलते हैं अपन इंटीजर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, ये एक रेखा हो गई, बीच में क्या हो गया? 0। यहाँ पर जो पूर्णांक संख्या है इस तरफ चलेंगी, प्लस वाली संख्या है मतलब धनात्मक संख्या, ये कहाँ तक चलेंगी? अनंत तक जाएंगी।
और इस तरफ होती हैं माइनस वाली संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ये भी कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। यहाँ होती हैं ऋणात्मक संख्या और यहाँ होती हैं धनात्मक संख्या। अब इसमें मेन क्या है, परिमेय संख्या, इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। परिमेय संख्या को क्या पढ़ेंगे अपन, डिटेल से पढ़ेंगे, देखते हैं। चलिए देखिए, हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अभी मैंने बताया था परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जो P/Q के रूप में होती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। P/Q के रूप में, इसका मतलब ये होता है P/Q का मतलब कि ये बटे वाली होती हैं संख्या। कैसी होती हैं, बटे वाली, जैसे 5/4, 3/2, 1/2, ये होती हैं बटे वाली संख्याएं। ठीक है, लेकिन ये बटे वाली तो होती हैं, लेकिन P/Q जो है, P/Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में तो होती हैं, लेकिन P/Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान रखना है। अगर जैसे ये Q है तो P का मान 5 है, Q का मान कितना है, 4। अगर Q बराबर 0 हो जाएगा तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। इसका अपन को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अपन इसको परिमेय संख्या को अपन ऐसा नहीं लिख सकते कि अपन 3/0 लिख दें। 3/0 लिख दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 3। ठीक है, जब इसका मतलब 3 हो जाएगा तो ये कौन सी संख्या में चली जाएंगी, ये प्राकृतिक संख्या में चली जाएंगी। ये ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या में चली जाएगी, पूर्ण संख्या में चली जाएगी। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से लेके अनंत तक जाती हैं, उनमें बटे वाली संख्या नहीं रहती। और पूर्ण संख्या भी 0 से लेके अनंत तक जाती हैं। इसलिए अपन को परिमेय संख्या में क्या ध्यान देना है, P/Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर क्या ना होना चाहिए, 0। अपन इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिख दें, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा जरूर लिख सकते हैं, ऐसा लिखना गलत होगा। परिमेय संख्या को कैसा लिख सकते हैं, 0/2 या 0/1, अपन इनको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब चलते हैं अपन दूसरी प्रश्नावली, जो दूसरी परिभाषा है अपनी, वो कौन सी है, प्राकृतिक संख्या। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल, NUMBER, नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत, यहाँ पे है 0, अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, जैसे 1, 2, 3 डैश कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना। अब तीसरी परिभाषा क्या है अपनी, पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल, NUMBER, होल नंबर। अपन को इन परिभाषाओं को बहुत ही अच्छे से समझना है, याद करना है, तभी जाके आप सभी प्रश्नावली हल कर पाओगे। जैसे 1.1, 1.2, 1.3, मतलब ये सभी में इनका प्रयोग होना है। ठीक है ना। चलिए, तो पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या वे संख्या
होती हैं, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से शुरू होती हैं। ठीक है, जो जीरो से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। जैसे ये 0, 1, 2, 3 ये जाती कहाँ तक हैं, अनंत तक जाती हैं। ठीक है ना। ये प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं 0 से। ठीक है, अब चलते हैं अपन पूर्णांक संख्याओं की ओर। पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं, इंटीजर, INTEGER, इंटीजर नंबर बोलते हैं इसको। तो ये कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती हैं। ठीक है, जैसे ये रेखा है, बीच में क्या है, 0, तो इस तरफ क्या रहेंगी, धनात्मक संख्याएं और इस तरफ क्या रहेगी, ऋणात्मक संख्या। ये -1, -2, -3 ये कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। ये भी कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। तो ये पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों में होती हैं। वे क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। चलिए एक बार और परिमेय संख्या को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या, अपन ने एक रेखा बनाई, बीच में क्या रहेगा, 0, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, अपन इसको बटे में लिख सकते हैं। जैसे 5 उदाहरण के लिए, जैसे 1/5, ठीक है, 2/5 या 3/5, ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। ये परिमेय संख्या इस तरफ धनात्मक में रहेंगी और इस तरफ काय में रहेंगी, ऋणात्मक में रहेंगी। इस टाइप से ये परिमेय संख्या रहती हैं। ठीक है ना। अब चलिए अब अपन देख लेते हैं पांचवी अपरिमेय संख्या। पांचवी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इनरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें क्या है, ये बे संख्याएं होती हैं, बे संख्याएं, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, बे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होती। अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं होती हैं। ठीक है, अर्थात वर्गमूल, ये काय में होती हैं, वर्गमूल में होती हैं। ये P/Q, जैसे परिमेय संख्या P/Q मतलब बटे में रहती थी, P/Q जैसे ये बटे में रहती थी। ये अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं होती, ये होती हैं वर्गमूल के रूप में। ठीक है, अर्थात वर्गमूल में होती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। वर्गमूल जानते हो, जिसमें अंडर रूट लगा रहता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे -√3, -√2, ठीक है, हाँ, +√2, +√3, ठीक है, या बटे में या देखिए √5 या √6 या √8, ये P/Q के रूप में नहीं होती हैं। ठीक है ना,
अर्थात ये वर्गमूल में होती हैं। वर्गमूल कहलाता है अंडर रूट, जैसे ये लगा है -√3 +√3 -√2 +√2। अच्छा, इन परिभाषाओं का उपयोग होना है आपकी प्रश्नावली जो 1.1, 1.2 है, 1.7 तक हैं। इन परिभाषाओं का उपयोग होना है, इसीलिए आपको अच्छे से लिख लेना है, इनको याद कर लेना है। ठीक है, ये चैप्टर 1 संख्या पद्धति है, इसी परिभाषाओं के आधार पर चलेगा। एक बार और समझ लीजिए। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती हैं, मतलब बटे में होती हैं परिमेय संख्याएं। समझ गए ना? जैसे ये 3/2 या 1/2 ऐसे बटे में होती हैं परिमेय संख्या, लेकिन ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 5/0 या 4/0, तो ये नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो अब आपको प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.1 पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।